हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी के क्लासेस पे। बहुत दिन बाद आप मुझे वीडियो में देख रहे होंगे। बहुत इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था क्योंकि अभी बीच में मैं अपने घर भी गया था और फिर ऑफिस में भी कुछ काम बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा हेक्टिक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका पेपर आ गया 14 तारीख से। पेपर 14 तारीख से किसका है? एसएससी सीजीएल 2023 का श्री गणेश होने वाला है। 2023 वाले का 14 तारीख से। अब यहाँ पे मैंने जो अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ तो वीडियो पर कुछ वीडियो जो हमारी प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ की लेकर वीडियो थी उन पे कमेंट आने स्टार्ट हो गए कि इस टीयर 1 में जो सेफ स्कोर कितना रहेगा, क्योंकि 2022 के हिसाब से अगर तुलना की जाए तो 2022 में जो वैकेंसी थी वो 36,000 के आसपास कुछ वैकेंसी थी और इस बार अब तक जो अनऑफिशियली जो पता चला है वो 7500 के आसपास आपकी वैकेंसी है। लेटर ऑन कुछ और बढ़ सकती है, ये बात अलग है, लेकिन फ़िलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी वैकेंसी कम है। तो उस चीज़ को लेकर के आपको कितनी कट ऑफ या कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, ये आपकी जानने की बहुत से लोगों की इच्छा है और बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हाँ हमें किस तैयारी के साथ या कितने अटैम्प्ट करके आना है कि हमें मेंस में बैठने का मौका मिले। तो ये आपको पूरा हम बताते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और बाकी CHSL की एक्सपेक्टेड कट ऑफ और MTS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो संडे को आएगा। आज सैटरडे है तो आज मैं तैयार कर रहा हूँ, तो मंडे को वो वीडियो आ जाएगा, तो उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए। अब मैं अवेलेबल हूँ, अब लगातार आपको वीडियो यहाँ पे मिलती रहेगी। तो अब हम सबसे पहले बात करूँ CGL के बातें में, तो आपको वैकेंसी मैंने बता दी थी, केवल 7500 के आसपास वैकेंसी अभी अनऑफिशियली नोटिफाइड हैं। जैसे ही ऑफिशियली कुछ आएगा डाटा तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि SSC कॉर्नर पे वो चीज़ मिल जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ कितना आपका स्कोर जाएगा, कितना आपको स्कोर होना चाहिए और कितने आपको अटैम्प्ट करने चाहिए, ये आपको बताइए। तो इस वीडियो में आप देखिएगा, ठीक है। तो ये आपने कट ऑफ देखा। अब कट ऑफ के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कितने नंबर लाने हैं। तो अब ये आपकी तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि SSC CGL 2023 के लिए सेफ अटेम्प्ट कितना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ रखा है कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है पिछले 5 साल के अंदर। लास्ट 5 ईयर्स का ये डाटा है। लास्ट 5 ईयर्स का ये आपके पास जो हमारे हम जो आपको दिखा पा रहे हैं वो 5 ईयर्स का डाटा हम दिखा रहे हैं आपको। उसके बेस पे ही आपका यहाँ पे हम बताएंगे कि आपको सेव अटेम्प्ट क्या हो जाएगा और आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको कितना अटेम्प्ट लाना चाहिए अगर आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2018 की सीन की बात करूँ तो 2018 में जो आपका 2018 में जो आपकी फॉर्म फिल हुआ था वो 25 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुआ था। 28 लाख के आसपास आपके एपियर हुए थे आपका। तो आप 25 लाख का आप देख सकते हैं, 25 चौको 25 मतलब आप परसेंटेज आप खुद निकाल सकते हैं। और 11,100 वैकेंसी आपकी उस समय थी 2018 के अंदर। 2019 के अंदर जिसमें मैं एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में सिलेक्ट हुआ था 2018 के अंदर, उसमें 21 लाख फॉर्म भरे गए थे, 9 लाख लोग एपियर हुए थे। टोटल वैकेंसी जो थी 8500 थी। वहीं अगर 2020 की बात की जाए तो 21 लाख फॉर्म एपियर यहाँ भी हुआ था कुछ, और 7 लाख के आसपास एपियर हुए थे और वैकेंसी जो आपकी 7053 वैकेंसी आपकी थी। फिलहाल में अभी 2 रिजल्ट जो आया है 21 और 22 का। 21 में 20 लाख लोग आपके एपियर हुए थे, 8 लाख लोगों ने आपका 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 8 लाख लोग आपके एपियर हुए थे और 7686 आपकी वैकेंसी थी। और अभी जो कुंभ का मेला आया था आपका SSC में वैकेंसी का, वो 34 लाख लोगों ने एपियर किया था, फॉर्म फिल किया था और 16 लाख लोग एपियर हुए। मतलब यहाँ से आप देखेंगे 2 टाइम्स के आसपास आपके लोग ज़्यादा एपियर हुए आपके CGL 2022 में इसके के मुताबिक। और जो वैकेंसी थी तो आप देख सकते हैं 5 टाइम्स के आसपास वैकेंसी ज़्यादा थी आपकी इस बार 2021 से। तो 36,001 वैकेंसी थी आपकी, जो आपके लोग यहाँ पे अवेलेबल थे पेपर देने के लिए। 16 लाख लोगों ने पेपर दिया था। अब 2023 का सीन करो, अप्रॉक्स आपका 30 लाख के आसपास स्टूडेंट ने आपका फॉर्म फिल किया है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके 11 लाख तक के आसपास स्टूडेंट आपके फॉर्म पेपर देने में एपियर होंगे। ये हमारा अप्रॉक्स हमारा मानना है कि इतने लोग 11 लाख तक आसपास लोग आराम से पेपर देने जाएंगे। और अभी वैकेंसी अनऑफिशियल आपका जो है नोटिस कोई ऑफिशियल आया नहीं आपका अब तक, लेकिन अनऑफिशियल आपकी वैकेंसी ऐसा बताया जा रहा है 7500 के आसपास है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ ये वैकेंसी आपका 15,000 प्लस के आसपास होगी। रीजन उसका क्या हो, क्योंकि अभी आपकी PA
और ऐसे की वैकेंसी आपकी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका इंतजार करते हैं कि कब तक ये इंक्लूड होती है, तो उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा। जैसे ही टीयर 1 का आपका पेपर होगा, टीयर 1 का पेपर होते ही आपका टेंटेटिव वैकेंसी आपकी प्रोवाइड करा दी जाती हैं कमीशन के माध्यम से, ठीक है। तो कमीशन जो है आपका प्रोवाइड करा देगा आपको जल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, लास्ट 5 साल के आपकी कट ऑफ यहाँ पे बता देते हैं आपको कि कितना गया है। अगर 2018 की बात करो तो 137 गया था, 2001 ओबीसी की बात करो 131, एसटी की बात करो तो 103, एससी की 111, ईडब्ल्यूएस उसमें था नहीं, ओएच की बात करूँ 95, ईएसएम की 40 के आसपास। 2019 की बात करूँ तो यूआर 147। और वैकेंसी से रिलेट करते रहना आपका, मैं कहो तो यहाँ पे वैकेंसी भी लिख दूंगा आपका। यहाँ आपका 1100 वैकेंसी आपका था, यहाँ पे 8500 वैकेंसी था, यहाँ पे 7000 के आसपास वैकेंसी था, यहाँ 7686 वैकेंसी था, और यहाँ आपका 36001 वैकेंसी था, ठीक। तो ऐसे आप देख सकते हैं, ये हमने वैकेंसी लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 135 कट ऑफ गई थी, और एसटी की 104, एससी की 115, ईडब्ल्यूएस की 135, 98 ओएच, और ईएसएम एक्स सर्विसमैन की 47 कट ऑफ गई थी कुछ। यहाँ पे 2020 की बात करूँ 132, 119, 193, मतलब आप कट ऑफ यहाँ पे खुद से देख सकते हैं, आपको और सब कुछ दिख ही रहा होगा। और अगर 2022 की बात करूँ, जहाँ वैकेंसी इतनी ज़्यादा थी, वहाँ कट ऑफ गई थी आपकी 114, और अगर यहाँ से देखा जाए तो 5 टाइम्स मैंने आपको जैसे बताया था। और यहाँ कट ऑफ की बात करूँ तो 16 नंबर के आसपास आपकी यहाँ पर कट ऑफ गिरी थी, लेकिन ओबीसी कट ऑफ 3 नंबर गिरी थी। अगर एससी की बात कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 2018 से 2021 कट ऑफ 8 ज़्यादा गई थी। यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर 5 नंबर कट ऑफ कम गई थी। यहाँ पे बात करूँ तो 7 नंबर कट ऑफ कम गई थी। यहाँ पे भी 7 नंबर कट ऑफ गई, यहाँ पे 2 नंबर कम कट ऑफ गई। तो कट ऑफ का ज़्यादा डिफरेंस आपको कहाँ मिला था? यूआर में, क्योंकि यूआर में ही कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, तो यहीं आपको सबसे ज़्यादा मार्जिन देखने को मिला था, कट ऑफ आपकी कम गई थी, ठीक है। तो ये आइडिया आपका प्रीवियस ईयर से मैंने आपको दिया है कि आपकी तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए और किस प्रकार के आपके अटेम्प्ट करके आपको आना है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ अपने बेस पे बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि इतनी आपके कट ऑफ बनेगी, तो इतने नंबर आपके आने चाहिए। अगर मैं मान के चल रहा हूँ 15,000 के आसपास आपकी वैकेंसी होती है, 15,000 के आसपास आपकी वैकेंसी होगी, तो आप मान के चलिए आपकी कट ऑफ 127 के आसपास अराउंड रहेगी। इतनी अगर कट ऑफ है, अगर 15,000 के आसपास रहती तब 127 के आसपास कट ऑफ आपकी रहने की संभावना बन सकती है, ठीक है। अगर वहीं ओबीसी की बात करूं तो यहाँ 121 के आसपास आपकी रह सकती है। एसटी की बात करूं तो बहुत से बहुत आपकी 94 प्लस जाएगी कट ऑफ। और यहाँ पे अगर बात करूं एससी की बात करूं तो 103 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। 103 वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपके कैंडिडेट्स मिलते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ओबीसी की भी मान के चलो 105 के आसपास, और ओएच की बात करूँ तो 89 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है, और इनकी तो 42 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। ये कट ऑफ है, ये इसको पूरा आइडिया मत मानिए, लेकिन इसको रफ डाटा लेके जाइएगा कि इतने नंबर आपको लेके आना ही है अगर टीयर 1 में आपको सिलेक्ट होना है, और टीयर 2 में आपको अपीयर होना है। टीयर 2 में अगर आपको जाना है, टीयर 2 में आपको बैठना है, तो आपके इतने नंबर आने चाहिए, ठीक है। टीयर 2 में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, टीयर 2 के लिए आपको ध्यान रखना है कि रॉन्ग क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करें। रॉन्ग क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कम करेंगे तो आपकी चांसेस ज़्यादा रहेंगे सिलेक्शन के टीयर 1 में। टीयर 1 में आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, मतलब 10 to 15% आपके चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं सिलेक्शन के टीयर 1 में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब कट ऑफ के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कितने नंबर लाने हैं। तो अब ये आपकी गारंटी बनती है कि आप कितना अटेम्प्ट करते हैं, आपकी तैयारी किस वे में चली है, और आपका लास्ट तैयारी चल रही है तो आपको कैसे तैयार रहना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।